सभी व्यूअर्स को नागकुश हेल्पिंग फाउंडेशन की ओर से नमस्कार। बहुत सारे लोग होंगे जो ये नहीं जानते होंगे कि जून महीना जो है वो प्राइड मंथ के नाम से जाना जाता है। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें शायद प्राइड मंथ के बारे में भी नहीं पता होगा। तो आज हमने हमारे एनजीओ में एक पैनल डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम ये डिस्कशन शुरू करते हैं और डिस्कशन से पहले मैं आपको हमारे पैनलिस्ट से मिलवाना चाहूँगी। हाय, मेरा नाम सुरेश गर्ग है और मैं IIT से इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई कर रहा हूँ और आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज बाइसेक्सुअल। हाय, मेरा नाम गुरप्रीत है। मेरा नाम सुमित है। मैं इसको हाय, मैंने बताया था मेरा नाम दीपक है। मैं जॉब करता हूँ, ओला चलाता हूँ जॉब। तो मेरी मॉम है, पापा है, मेरा भाई है, मेरा छोटा बहन भी है, सब लोग हैं। बस मैंने बताया था कि बट मुझे लड़के पसंद है, लेकिन बट मॉम डैड ने मतलब क्लोज कर दिया जो मेरी फीलिंग है लड़कों के लिए। नमस्ते, मेरा नाम कविता रावत और मैं नागकुश हेल्पिंग फाउंडेशन की मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ और आई एम वेरी ग्लैड कि आज मैं इस पैनल की पार्टिसिपेंट बनी हूँ और वी आर वर्किंग ऑन द ट्रांसजेंडर प्रोजेक्ट। तो आज हम इनके बारे में जानना चाहते हैं और आई वांट कि इस वीडियो के बाद आपको भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच। मैं राजीव लोचन, नागकुश हेल्पिंग फाउंडेशन में हम कार्यरत हैं और हमारा प्रयास है कि हम सारी चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करें और जो हमारे वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड एजुकेशन से महिलाओं को अधिक से अधिक एम्पावर करें। और इसी में हम अभी जोड़ रहे हैं जो ट्रांसजेंडर, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। हाय, आई एम मंजना, आई एम एचआर दिस ऑर्गेनाइजेशन। मैं यहाँ बैठी हूँ और इन लोगों से बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबसे ये है कि आप लोगों को अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में कब पता चला? एज ए भी जिससे सबके सारे कम्युनिटी वालों को पता चलता है, आपको हमेशा से पता रहता है, बचपन से ही आपको कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा रहता है कि यू नो यू आर नॉट स्ट्रेट, यू आर नॉट हेटेरोसेक्सुअल, आप कम्युनिटी से हैं। और धीरे धीरे जैसे आप बड़े होते जाते हो, जैसे जैसे आपकी फीलिंग्स डेवलप होती जाती हैं, जैसे जैसे आपको दुनिया का सेंस होते जाता है, वैसे वैसे वो फीलिंग्स जो होती हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाती हैं। एंड देन एक पॉइंट पे आके आप उसको एक्सेप्ट करने लगते हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा लोग जो हैं कम्युनिटी से वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो उस चीज़ को छुपाने की, दबाने की कोशिश करते हैं अपने आप से भी। पर एक समय के बाद जब आपको लगता है कि नहीं, दबाया नहीं जा सकता, तो फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। एंड मेरे को लगता है कि मैं उसके अराउंड आया था जब मैं 10वीं क्लास में था। 7 साल की एज में मुझे पता लग गया था मैं सेक्सुअल, क्योंकि मेरा माइंड शुरू से ही बहुत तेज़ था। लाइक बोलते ना, एक माइंड बहुत जल्दी कैप्चरिंग पावर होती थी। तो मुझे ये चीज़ दिखती थी कि हाँ, मेरी फैमिली मुझे मतलब केयरिंग करती थी, बट कहीं कहीं पे लगता था कि हाँ यार, एडॉप्टेड है। फिर कहीं कहीं पे मेरी जो फैमिली थी उनका कोई चाइल्ड नहीं था, अलवन मैं थी। फिर उन्होंने मुझे इस कारण लिया था कि हाँ, मैं लड़का हूँ, एक स्ट्रेट, उन्हें ये लगा था, बट वो गलत थे। ठीक है, क्योंकि मेरे को शुरू से फीमेल्स चीज़ें करने का शौक था बचपन से, बट वही ना कि उनका नाम था, तो मैं कभी ओपनली नहीं बोल पाई उन्हें। बट एक टाइम पे जैसे जैसे एज बढ़ती गई, वैसे वैसे एक टाइम पे मैंने भी उन्हें 15 साल की उम्र में ओपनली किया। मुझे ये पता चला था 5th क्लास में, जब मैं था 7 साल का था मैं, जब मुझे पता चला था कि आई एम नॉट स्ट्रेट। जब मुझे पता चला तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मुझे फैमिली वाले भी अपने साथ नहीं रखेंगे। अगर आगे चल के मुझे पता चलेगा धीरे धीरे उन्हें, तो शायद वो मुझे निकाल भी सकते हैं। और मेरी फैमिली वालों को आज भी नहीं पता है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली वालों को पता चले, क्योंकि ऐसे डर के जीने से अच्छा इंसान तो ना रहे तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि बहुत से लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में ही ऐसे हैं जो सुसाइड करने तक भी आ चुके हैं। क्या हम बाइसेक्सुअल के, तो उन्होंने बोला कि ये क्या होता है, बट लेकिन उनको पता नहीं था कि बाइसेक्सुअल क्या होता है। लेकिन बट मैंने फिर भी उनको बोला कि मुझे लड़के पसंद है, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, कम है, लेकिन बट उन्होंने मेरे बात पे कुछ और नहीं दिया। तो उन्होंने बोला कि मॉम को बोल देंगे। मैंने कोई नहीं, बोल दो, आई 10 लाइन। तो फिर बस। तो जब आप लोग को पता चला कि आप बाइसेक्सुअल हैं, आप ट्रांसजेंडर हैं, आप भी बाइसेक्सुअल और आप बाइसेक्सुअल थी, तो आपको अपने लिए कैसा फील हुआ
और आपकी फैमिली ने कैसा रिएक्ट किया? पर्सनली जब मेरे को मैंने रियलाइज कि मेरे को लगा कि मेरे को लड़के पसंद है, तो एक अंदर से बिकॉज सोसाइटी ने हमें हमेशा सिखाया है दैट दिस इज नॉट नॉर्मल नहीं है, तो अपने आप से ऐसा लगा कि कुछ गलत कर रहे हैं एंड नहीं करना चाहिए। तो अपने आप को दबाना, जैसे मैंने पहले बोला था, सबसे पहला ये होता है कि आप अपने आप को ही अपने से ही नफरत करें। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। जब आप उससे बाहर आते हो तब आपको रियलाइज होता है कि ओ नो मे बी दिस इज नॉर्मल एंड लोगों को नहीं पता है कि क्या है। और क्योंकि आप जब रियलाइज करते हो व्हेन यू फॉल इन लव, आप किसी के साथ यू आर इन लव, तो आपको ये रियलाइज होता है कि ये गलत नहीं हो सकता है। क्यों गलत हो सकता है? क्या गलत हो सकता है इसमें? किसका क्या बिगड़ रहा है? मेरे किसी से प्यार करने से, मेरे किसी तरीके से रहने से अगर आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे को अपने हिसाब से रखें। राइट? आई एम लाइक दिस अपने परिवार के साथ भी। आई हैव नेवर कम आउट टू देम ऑफिशियली, क्योंकि मेरे को वो भी बहुत डिसरिगार्डिंग कॉन्सेप्ट लगता है। मेरे को क्यों कम आउट करना है? ठीक है, अगर मेरी बहन है, मेरा भाई है, वो स्ट्रेट है, वो कभी मम्मी पापा को जाके ये थोड़ी बोलेगा कि मेरे को लड़कियां पसंद है। अगर लड़का है तो ये थोड़ी बोलेगा कि मेरे को लड़कियां पसंद है, लड़की है तो ये थोड़ी बोलेगी कि मेरे को लड़के पसंद है। तो ये जो कमिंग आउट का पूरा कॉन्सेप्ट है कि हमें जाके बताना चाहिए अपने मम्मी पापा को, अपने फ्रेंड्स को एक्सेट्रा, आउटडेटेड लगता है और बहुत एबनॉर्मल लगता है बिहेवियर वाइज। तो मेरा पर्सनली ये है कि मैं जाके सीधे ये बोलता हूँ कि आई एम डेटिंग दिस गाय ऐसे। तो अगर आपको लगता है तो आप यू कैन आस्क मी कि सो आई यू इनटू गाइस, और मैं बोल दूंगा कि हाँ मेरे को लड़के पसंद है। पर मैं कभी जाके किसी को ये नहीं बोलूँगा कि ओ आई एम बाइसेक्सुअल और आई एम गे, बिकॉज आई डोंट केयर। ठीक है, मेरे को नहीं लगता है कि मेरे को किसी को ये बताने की जरूरत है या किसी को ये वैलिडेशन किसी से चाहिए कि अच्छा मैं ये हूँ, बट क्या आप मेरे को एक्सेप्ट करते हैं? आप मत एक्सेप्ट करिए, आप बस मेरे को रिस्पेक्ट करिए। आई डोंट केयर अबाउट योर एक्सपीरियंस। आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या ऐसा वाकई में होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है, आपकी फीलिंग्स क्लियर होती रहती है कि एग्जैक्टली आप क्या हो, या उसके साथ साथ डर भी बढ़ता रहता है आप लोगों का? डर खत्म होता है। मतलब भाई डिपेंड करता है, सबका अलग अलग होगा। मेरा डर खत्म कौन सा डर? जैसे कि मेरा भी अब खत्म है कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, फैमिली के पास नहीं है, बट उन्हें मेरे से मतलब नहीं है। उन्होंने साफ बोला कहीं पे जाओ, मेरा रेफरेंस मत दो। हालांकि मेरे पापा भी बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट, अच्छा लगा तो उनके सीरियल्स के एक्टर के साथ फोटोज भी, बट वही ना कि कहीं उन्हें शो अप नहीं कर सकते कि हम उनके कॉन्टेक्ट में करें, क्योंकि उन्हें अपनी रैप हो प्यारी है, ये होता है। तो अब मुझे क्या, मैं साफ बोलती हूँ अलाउ, मुझे इतना वो नहीं है, मैं फैमिली का मैटर ही नहीं चलती। बट आपको ऐसा लगता है कि ये जेंडर इससे कुछ रेपुटेशन पे फर्क पड़ता है? आई डोंट थिंक सो, इससे कुछ रेपुटेशन पे कोई फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट पड़ता है। पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे को वो काम आता है और मैं वो काम कर सकता हूँ किसी के भी जैसा, तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, मैं अपने पर्सनल लाइफ में क्या करता हूँ। आपको मेरे बेड पे घुसने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? पर फर्क पड़ता है, क्योंकि एक तरीके से ना जो समाज है वो नहीं चाहता है कि जिस तरीके से वो है उसमें थोड़ा सा बदलाव होगा। तो उसको जब कहीं से बदलाव दिखता है ना, तो उस चीज को दबाने की कोशिश करता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जब लड़कियां पढ़ना शुरू की तो वो भी उनको डर लगा, बदलाव उनको लगा कि आदमियों को लगा कि हमारे जॉब चले जाएंगे, आदमियों को लगा कि अरे अगर ये बाहर जाएंगी तो फिर, क्योंकि पूरा ना टैगलाइन दे दिया जाता है लोगों को, ठीक है, कि ये घर संभालने के लिए है, ये हमारे घर की इज्जत है, ठीक है, और फिर बेइज्जत भी वही लोग करते हैं, ठीक है। तो आपको जब भी समाज देखता है कि कुछ बदलाव हो रहा है तो उस चीज को दबाने की कोशिश करता है, और वही अभी हो रहा है। और इसी वजह से फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोगों को, बट फर्क पड़ता है, विच इज रॉन्ग। मेरे क्वेश्चन है कि जब आपको पता चला कि आपको अडॉप्टेड किया गया, उनको पता ही था आपको 7 साल की उम्र से, पर जब उनको आपके पेरेंट्स को पता चला कि आप इस टाइप में हो ट्रांसजेंडर, तो उनका रिएक्ट कैसा था आपके घर पे? देखो, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था ना, जिन्हों से हुआ था, वो पंडित थे, पूरे अच्छे लेवल पे हैं, उनका नाम है काफी। तो जब उन्हें अब शायद देखो बोलते किसी का भी बचपन से जो प्राइवेसी लिंक होता है ना, बहुत डिफरेंट अजीब सा होता है, डिफरेंट है। तो उन्हें वही अभी पंडित होते हैं, उनकी 10 तरह के थॉट्स होते हैं कि यार ये कैसा है, क्या है।
क्योंकि उन्हें ये नहीं पता ना कि शायद बॉडी जब बड़ा होगा बच्चा, क्या पता वो बढ़ भी जाए या फिर ना हमारे ना ही रहे। बस उन्हें नीड थी, उनके कॉन्टेक्ट थे अच्छे, उन्हें नीड थी बेबी की, और ऑलरेडी जो मेरे फादर थे ऑलरेडी उनके पास पेन थे। बट मैंने उनसे ना तो मेरे को ना मैंने देखा, ना मुझे मतलब था, नाम पता ये पता था, मुझे मतलब ही करता हूँ। तो जब उन्हें मेरी केयरिंग नहीं थी, उन्होंने जब नहीं सोचा तो मैं क्यों सोचूं। फिर जिन्होंने मुझे ड्रॉप किया उन्होंने भी साफ बोल दिया केस पर, मुझे स्टेज अच्छा देके कि आप कभी मेरे ऊपर कभी अगेंस्ट केस नहीं कर सकते हो कि आप मुझे मेरी प्रॉपर्टी में मुझे बोल दो, क्योंकि लाइक हमने जो पेपर्स पे लिखवाया था वो था। बट अब जब आप हो ही नहीं तो हमें सामान अब उनके एक वे में तो मुझे भी फर्क नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में हुनर है, मुझे जरूरत नहीं है। मुझे इतना पता मेरे हाथ का काम है, मैं कभी मार नहीं खाऊंगी। मेरे को जरूरत नहीं है कि हाँ मैं रोडों पर मांगू या किसी के टोली करूँ, नहीं। और मुझे लगता है कि हमारी जो सबकी प्रॉब्लम्स है ना कहीं स्पेशली सभी लेडीज और आप लोगों की ना बहुत प्रॉब्लम्स मिलती जुलती है। एक लड़की अगर सड़क पे चल रही है, ठीक है, और जिस तरीके की न्यूज है अभी, बाप अपनी बेटी का रेप कर रहे हैं, फैमिली वाले अपनी बेटी का रेप कर रहे हैं, दोस्त अपनी बेटी का, जिसके साथ वो रह रही है, पति से लेके ससुर सब लोग, वो जब सड़क पे चल रही है और वो 10 मर्दों को देख रही है जो सारे अनजान है, उसके लिए इट इज ऑल मैन, उसको सबसे डर रहेगा। आपके मन में क्या है वो नहीं जानती है, पर जब तक वो आपके मन को नहीं जानती है तब तक आपको सबसे डर रहेगा। द सेम गोज विद द कम्युनिटी एज वेल। जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं ना तो ये होता है हम एक दूसरे के भी घर जाने में हिचकिचाते हैं। हाँ, कि आई डोंट गो टू माई फ्रेंड्स प्लेसेस, क्योंकि मेरे से रहा नहीं जाएगा, मैं कुछ बोल दूंगा, ठीक है। कभी कभी लोग झेल लेते हैं, मेरे से झेला नहीं जाएगा। अगर मेरे दोस्तों के मतलब मैंने कुछ बोला तो आई रिवर्ट बैक, ठीक है, क्योंकि जब मेरे माँ बाप कुछ नहीं बोले तुम दोनों पे बोलने वाले। मेरा एक क्वेश्चन हो नहीं, अभी आप सक्सेसफुल, हाँ, आपने अपनी लाइफ सेटल कर ली, एक स्टेज मुकाम बना ली, क्या अभी भी आप मतलब डेप्रिवेशन फील करते हो? हाँ, क्योंकि आपको नहीं पता है कि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे आने के लिए मेरे को कितना कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है। आप जितने आसानी से शुरू में बैठ गए आगे, उतने आसानी से ना ये बैठ पाएंगे ना बैठ पाएंगे, ठीक है। एज अ गाय, स्ट्रेट सिसजेंडर्ड आदमी, जितने आसानी से आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं उतने आसानी से हमें नहीं मिलती, ठीक है। इसके लिपस्टिक पे टोका जाएगा, मेरे काजल पे टोका जाएगा, इनके बाल पे टोका जाएगा, इन कपड़ों पे टोका जाएगा, ठीक है। अगर लड़की साड़ी पहन के ऑफिस जाती है तो बोला जाएगी अरे सती सावित्री बन रही है। अगर वो लड़की वो जीन्स टॉप सूट पहन के जाती है तो उसको बोला जाएगा ये तो बहुत मॉडर्न है। लड़के लड़कियों से शादी करने से मना कर देते हैं क्योंकि लड़कियों का इनकम उनसे ज्यादा होता है, वो भी नहीं झेल सकते, ठीक है। एक लड़का ये नहीं कह सकता कि उसकी बीवी उससे ज्यादा कमाती है, नहीं झेलते हैं लोग। कि मेरी बहन है उसकी शादी जब होने वाली थी तो देयर हैड बीन केसेस जहाँ पे कंप्लीटली मना कर दिया उन्होंने कि अरे आपकी बेटी तो हमारे बेटे से ज्यादा कमाती है, फिर वो ना हुक्म चलाई करते। क्यों? तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से ज्यादा कमाएगा तो वो हुक्म चलाएगा? हाउ इज दैट अ राइट थिंग? अगर हमारा बेटा जब तुम्हारी बेटी से ज्यादा कमा रहा है तो हमारा बेटा भी तो हुक्म चला सकता है। हाँ, तो चलाते ही है ना, वही तो वही चाहिए उनको, वही लेडीज दबे, वही तो मैं कह रहा हूँ। इसी वजह से पीपल फ्रॉम लाइक द फीमेल कम्युनिटी कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द एलजीबीटी कम्युनिटी सो वेल, बिकॉज सबके प्रॉब्लम्स इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट आदमी कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके जगह पे मैं बैठूं या ये बैठूं, और ये पूरा कंजम्पशन बना दिया गया। और यहीं से कास्टिज्म में एक ब्राह्मण कभी नहीं चाहेगा कि उसके जगह पे कोई शूद्र जाके बैठे। कितने बार तो ऐसा भी हुआ है कि हम नॉर्मली रिक्शे में जाते हैं कभी, तो हम दो बैठे होते हैं ना रिक्शे में, तो उन्हें कोई सवारी वहाँ बैठ नहीं सकती। क्यों नहीं बैठ सकती? क्योंकि उसमें ट्रांसजेंडर बैठी, ठीक है, मानते तुम्हें नहीं एक्सेप्ट करना ट्रांसजेंडर को, बट ऐसा थोड़ी तुम उसके साथ बैठ नहीं सकते। ये ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली ट्रांस पीपल को लेके। अब मैं रोड पे चल रही हूँ तो मैं से बोला ओ यार लड़की लग रही है, अरे नीचे क्या बना के, अब मैं इरिटेट हो गई तो मुझे गुस्सा है कि तुम्हें खोल दूंगी, कहूंगी आजा देख ले, यही होगा एग्जाम्पल। अब जैसे कोई मुझे जजमेंट करता है, बहुत लोग हैं इस एरिया में, बहुत अरे ये बूब्स असली है नकली, तो मैं क्या कि क्लास जाती हूँ नहीं बोलती, नहीं बोलती, इधर आ
देख ले तो क्या होता, अब मैं सारे बंदों को ऐसे ही देखूंगी। अब जैसे कोई लड़का देखते तो मुझे पता है ये भी ऐसे, तो मैं उसे भी गलत ही देखूंगी, मैं उसे राइट नहीं बोलूंगी। पर ना मतलब ये तो वही हो गया ना कि आपने एज ए सोसाइटी इनको एलियनेट किया, मतलब एलियन जैसा महसूस तो किया, पहले- तुम अलग हो, हमारे जैसे हो ही नहीं। और अब जब ये अपने आप को अलग मान रहे हैं, उससे भी आपको प्रॉब्लम है। तो फिर और क्या, फिर चाहिए वही चीज है, बिकॉज जब आप उनके पास और कोई डिफेंस मैकेनिज्म है ही जवाब नहीं। दोगे। उनके पास और कोई डिफेंस मैकेनिज्म है नहीं, उनको पता है कोई कानून भी के ऐसा होता है साथ। ना, जैसे हम जा रहे हैं रोड पे या मतलब रेड लाइट्स वगैरह, हम नॉर्मली उनको दे देते हैं जैसे मांग के, तो फिर भी वो हाथ रखते हैं सर पे, हाँ, मतलब वो प्यार अच्छे से होते वो हैं, करते वो क्या हैं। करते हैं? कुछ ऐसे होते हैं, कुछ वैसे भी कुछ होते वैसे, हैं। देखो कुछ वैसे जो बनते तो होते सारे अच्छे हैं, हाँ। बट पता क्या होता है, इसे बनाने वाले भी हमारे जैसे मतलब लोग ही होते हैं, जो Normal लोग होते हैं। नॉर्मली लोग हैं। अब आप अच्छे हो, आप अच्छे, अब मैं गारंटी नहीं दे सकती ये अच्छी नहीं है। अब जैसे मुझे मेट्रो में मेकअप को लेकर मेरी काफी बहस है, मेरी स्टूडेंट है, अब तो मुझे बोलती है हमारी मैम ने एक बार मेरी बात हुई थी, मैंने उनका लहरा भी बहुत अच्छा लिया था, उनकी क्लासेस भी अच्छी लगाई थी, उनका सर्टिफिकेट अभी तक होल्ड है इसी वजह से कि हिजड़ा बहुत एटीट्यूड दिखाता है, इससे काम क्या आता है। तो मैंने एक बार मैंने कहा सुन मेरी बात, मैंने उसकी ली थी क्लास, क्यों पैसे भी वापस दिए, सर्टिफिकेट भी नहीं दिया और काम को अपना छीना भी, काम भी नहीं, आज भी मार्केट में काम नहीं करने देती, क्यों? मैंने तो क्या बोला, ये हिजड़ा। मैं कहा मेरे बाप से जाके पूछ, मेरे बाप ने मुझसे कैसे कैसे काम कराया बाबू, कोई मेरे बाप ने हुनर नहीं दिया, मेरा दिमाग था, मैं उनके हाथों को पकड़ती थी, उनके माइंड को देखती थी, जिस तरीके से वो हेयर स्टाइल करते थे, मैंने अपने आप सीखा ये हुनर, मेरे बाप ने भी मुझे कुछ सिखाया नहीं है, वो मुझे हेल्पर की तरह लेके जाते थे। इंडस्ट्री में भी काम आने के बाद भी बस मैं कर रही हूँ, मेरे बाप आराम से बैठे, अवार्ड मेरे आ रहे, अचीवमेंट मेरे फादर कर रहे, तो मुझे भी अफसोस होता था क्योंकि मेरी कमर बोलती थी, तो मुझे भी लगता था दुख। तो आप मुझे कैसे जजमेंट कर सकते कि वो हिजड़ा हमें ऐसा बोल रहे, तो मैंने उसका एटीट्यूड उतारा था और मैंने आज भी उसे मैं मार्केट में काम नहीं करने देती, क्यों? जहाँ पे आती है मुझे नहीं करने देती, क्यों? भैंस पे उसकी फैमिली आके हाथ जोड़ गई, मैंने कहा इसकी मीनिंग क्या थी, मैंने कहा ये लड़कों के साथ दारू पी रही है, सिगरेट पी रही है, मुझे मतलब नहीं है, तू अय्याशी भी कर रही, मुझे मैटर नहीं है, मगर तू मेरे को उंगली क्यों उठा रही है? मैंने आपसे पेमेंट ली है, मैंने आपको काम सिखाया, आपका मेरा मैटर खत्म। अगर आप मुझे मैम करके भी इज्जत दोगे, चलो दी करके भी इज्जत दोगे, तो मैं आपको 10 बार सिखाऊंगी, आप आगे बोलोगे मैम एडवांस है इसका, मुझे कुछ बताओ, मैं बताऊंगी। और जब आप मेरी पीठ पीछे, और वो भी मेरे स्टूडेंट के आगे बुराई करोगे, तो ऐसा तो है नहीं कि 4 में से कोई एक नहीं बताएगी। तो अजीब लगता है ना कि मैंने तो बच्चों की तरह ट्रीट किया। मैं चाहती हूँ कि एक बार ना आप लोग थोड़ा LGBT कम्युनिटी के बारे में थोड़ा इलाबोरेट कर दो, ताकि हमें भी उसके बारे में थोड़ी और जानकारी हो जाए। सो लाइक एक तो LGBTQIA+ कम्युनिटी है, इससे पहले जो प्लस है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि देर आर लाइक डिफरेंट सेक्सुअलिटीज इन इट। सेक्सुअलिटी एक स्पेक्ट्रम होता है, ना कोई एकदम स्ट्रेट होता है ना कोई एकदम गे होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो या तो एकदम स्ट्रेट होते हैं या तो एकदम गे होते हैं, एवरीबडी लाइज इन बिटवीन। हो सकता है कि अगर आप स्ट्रेट हो, आपको बहुत सारे आपको लड़के पसंद आते हो, बट कोई ना कोई ऐसी लड़की होगी जो आपको अच्छी लग जाती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, दैट्स दैट। L stands for lesbian, which is when a girl likes another girl. G stands for gay, which is like a guy जब वो दूसरे लड़के को पसंद करता है, एक लड़का. B is bisexual, जब एक पर्टिकुलर पर्सन, एक इंडिविजुअल, लड़के लड़कियों दोनों जेंडर्स को पसंद करते हैं. T is transgender, ऐसे लोग जो पैदा एक सेक्स में हुए रहते हैं पर उनके अंदर जो फीलिंग्स होती हैं वो ऑपोजिट सेक्स की होती हैं. I is इंटरसेक्स. इंटरसेक्स वो लोग होते हैं जो पैदा होते हैं दोनों जेनिटल्स के साथ, आदमी के भी जेनिटल्स के साथ पैदा होते हैं, औरत का भी जेनिटल, दोनों जेनिटल उनके पास होता है, उनको किन्नर बोला जाता है, ठीक है. देन देयर इज Q, विच इज क्वियर. क्वियर एक अम्ब्रेला टर्म है. क्वियर वैसे लोगों को बोलते हैं जो अपने आप को किसी बॉक्स में आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते, मतलब वो ये नहीं बोलना चाहते हैं कि वो लेस्बियन है, गे है, ट्रांसजेंडर है, बाइसेक्सुअल है, दे आर जस्ट कि हम इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग क्वियर बोलते हैं, ठीक है. ए सेक्सुअल होता है, ऐसे लोग जिनको रोमांटिक पार्टनर्स अच्छे लगते हैं पर उनको सेक्स पर से अच्छा नहीं लगता, ठीक है, मतलब दे डोंट वांट पेनिट्रेटिव सेक्स, मतलब उनको बस ये चाहिए कि हम किसी से प्यार कर सकें, सेक्स उनके लिए उतना बड़ा मतलब दे डोंट लाइक इट, ठीक है. A also stands for allies, जो कि स्ट्रेट लोग हैं जो LGBT कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं. The plus stands for everything that is added, ठीक है. वही जैसा मैंने बोला ना कि सेक्सुअलिटी इज अ स्पेक्ट्रम, जेंडर इज अ स्पेक्ट्रम, आप अपने आप को कहीं भी उस स्पेक्ट्रम में आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है. तो इसके लिए प्लस जो होता है वो जोड़ा जाता है कि मतलब वी आर नॉट रिड्यूसिंग आवरसेल्व्स टू अ बॉक्स, ठीक है. LGBT कम्युनिटी का जो पूरा मूवमेंट है, दैट मूवमेंट इज अबाउट अपने आप को एक बॉक्स में बंद करना,
उसके अगेंस्ट, ठीक है, कि न तो समाज हमें किसी बक्से में बंद कर सकता है, ठीक है, पर अगर आपको लगता है कि आपको एक टैग चाहिए, अगर आपको एक लेबल चाहिए, तो वो लेबल्स भी प्रेजेंटेड हैं आपके सामने, ठीक है। अगर आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मेरे पास एक लेबल होना चाहिए, आई वॉन्ट टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज दिस पर्टिकुलर थिंग, देर इज लेबल्स अवेलेबल, बट इफ यू डोंट वॉन्ट टू आइडेंटिफाई, अगर आपको चाहिए कि मुझे नहीं आइडेंटिफाई करना है किसी एक चीज के साथ, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप नहीं आइडेंटिफाई, यू कैन जस्ट कॉल योरसेल्फ क्वेयर और पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, LGBT कम्युनिटी। क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो LGBT जो बोला जाता है कि आप लेस्बियन हो, ये हो, ट्रांस हो, ये भी एक तरीके से इल्यूजन है चॉइस का, ठीक है, कि आपको एक चॉइस का इल्यूजन दिया जा रहा है कि आपके पास चॉइस है कि आप ये मतलब इस कम्युनिटी से अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो, विच इज नॉट ए चॉइस, ठीक है। ये बचपन से होता है, जैसे मैंने अभी बताया, दिस इज लाइक ऑल इनहेरेंट, आपके अंदर होता है, आपके मन में होता है, और इसी वजह से उस चॉइस को खत्म कर, उस चॉइस के मतलब इल्यूजन को खत्म करने के लिए ये प्लस जोड़ा जाता है कि मतलब इट्स नॉट योर चॉइस, इट्स हाउ यू आर, तो आप अपने आप से उसको अपने हिसाब से मतलब होगी। जैसे मेरे लिए LGBT कम्युनिटी का जो मीनिंग होगा वो अलग होगा, इनके लिए अलग होगा, उनके लिए अलग होगा, ठीक है। मेरे लिए इट्स लाइक माई आइडेंटिफिकेशन, मेरे लिए इट्स माई एक्सप्रेशन, लाइक हाउ आई एक्सप्रेस माई सेक्सुअलिटी इज डिफरेंट। मेरा एक्सप्रेशन अपने सेक्सुअलिटी को लेकर डिफरेंट होगा, किसी और का डिफरेंट होगा। मेरे को पसंद है नेल पेंट लगाना, तो दैट्स माई एक्सप्रेशन, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि हर बाइसेक्सुअल पर्सन को नेल पेंट लगाना जरूरी होगा। वही बात जो मैं पहले कह रहा था ना कि आदमी खाना नहीं बनाएगा, बाहर काम करेगा, औरत घर पे खाना, उस बॉक्सेस से अपने आप को तोड़ना ही बेसिकली LGBTQIA+ कम्युनिटी का मोटो है।